आज बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसा अवसर आया है, एक अपॉर्चुनिटी जेएमडी को प्राप्त हुई है। उसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये है माधव गौतम, और अभी हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 9th एंट्रेंस का रिजल्ट आया, तो उसमें इन्होंने जो है मेन लिस्ट में इनका सिलेक्शन हुआ है। और इसके साथ साथ जो हमारे देश का बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम होता है, उसमें बहुत बच्चों का एक सपना होता है सैनिक स्कूल में जाने का, उनमें भी इनका चयन हुआ है। तो दो जगह इनका सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारी बातें माधव आपको खुद बताएंगे। मैं इसके सर अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी जेएमडी के साथ माधव को और माधव के पूरे परिवार को हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और माधव बताएंगे आप। गुड इवनिंग, मैं माधव गौतम हूँ। मेरा यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर में सिलेक्शन हुआ है और मेरा एएमयू स्कूल में भी सिलेक्शन हुआ है। मैंने जेएमडी से प्रिपरेशन करी है। जेएमडी में बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं जो और फैसिलिटी भी काफी अच्छी होती है। जेएमडी ने हमें वो बना दिया जो हम पहले कभी नहीं मिल सकती थी, कोई और कोचिंग हमें सिखा नहीं सकती थी। जेएमडी के टीचर्स कितने सपोर्टफुल हैं, कितने हेल्पफुल हैं, कितने केयरिंग हैं, हमारे सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। जेएमडी ने हमारे स्टडी लेवल को बूस्ट करा है। अगर आज जेएमडी ना होता तो शायद ही मैं इन दोनों एग्जाम्स में सिलेक्शन ले पाती। और मेरी 2 सिस्टर्स हैं जो कि जेएमडी से ही पास आउट हुई हैं और करंटली वो दोनों ही एमबीबीएस कर रही हैं। माधव, ये बताओ कि आप जेएमडी में कब से पढ़ रहे हो? मैं जेएमडी में क्लास 1 से पढ़ रहा हूँ, जब ये कोचिंग क्लास 1 से अलाउ होती है। क्या चीज ऐसी है जो आप वहाँ पर जाएंगे पढ़ने के लिए तो मिस करेंगे आप? मैं इतने हेल्पफुल टीचर्स को और इतने केयरिंग टीचर्स को मिस करूंगा। इस कोचिंग के मैनेजमेंट को मिस करूंगा, इस कोचिंग की टेस्ट सीरीज को मिस करूंगा। बहुत बढ़िया, ये हमें बहुत खुशी है। माधव हमारा बहुत पुराना स्टूडेंट है और पुराना बच्चा जो सफल होता है। इसका 6 एंट्रेंस में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन किसी कारणवश से इसका बेटिंग अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाई, तो वो पता नहीं कैसे रह गया, तो उसका हमें बड़ा अफसोस हुआ था। लेकिन माधव ने अपने पेशेंस को नहीं खोया, न इनके पिताजी बैठे हमारे साथ में, न इन्होंने पेशेंस को खोया। और इनके फादर इतने ग्रेट फादर हैं, ही इज बेस्ट फादर एंड बेस्ट पेरेंट्स वाली कैटेगरी में मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ। क्योंकि इनकी बड़ी बेटी एमबीबीएस कर रही है, मेडिकल का कोर्स कर रही है, छोटी बेटी मुझे बाहर से एमबीबीएस करा रहे हैं, एक में बेटी को स्कूल पढ़ा रहे हैं। माधव पे भी पूरा ध्यान दिया है, तो ये अपने व्यापार के साथ, अपने काम के साथ बच्चों को भी पूरा ध्यान देते हैं। तो मैं सब पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि उनके पिताजी की तरह आप भी अपने बच्चों का ध्यान दें। अब बाकी डिटेल में माधव के फादर को बताएंगे कि 4 बच्चों की परवरिश अपने काम को साधते हुए, अपने कार्य को करते हुए, दस्त के जीवन को चलाते हुए इन बच्चों के लिए कैसे समय निकालते हैं, कैसे इन्हें गाइड करते हैं, जिससे कि और पेरेंट्स के लिए भी एक सीख मिलेगी और हम सबको मिलकर के इन्हीं की तरह बच्चों को गाइड करें और बच्चों को आगे बढ़ाएं। सर, आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले एसके सर एवं जेएमडी स्टाफ टीचर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनकी मेहनत से हमारे चारों बच्चे कामयाब हैं। 2 बेटियां मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही हैं और ये एक बेटी मेरी यहीं से पढ़ के आईआईटी की तैयारी कर रही है। और मेरा बेटा है 4थे नंबर का माधव, इसने 2 टेस्ट पास किए, जिसमें एक यूपी सैनिक स्कूल और एएमयू एंट्रेंस एग्जाम 9th क्लास। और इनकी मेहनत और लगन से ही हम चारों बच्चों को इतना कामयाब कर पाए। बाकी मैं तो हर माँ चाहता है अपने बच्चों को पैसा खर्च करना और समय देना। मैं तो इस काबिल नहीं था, मगर जब से यहाँ आए हूँ तो एसके सर के माध्यम से तब से मेरे बच्चे पहले इतने योग्य नहीं थे। जब से इन्होंने अपना मेहनत करी है तो ये बच्चे योग्य हुए और योग्यता के आधार पर ही इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एसके सर को, जो इतनी मेहनत और लगन से बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। किसी कोचिंग सेंटर वाला अगर इतनी मेहनत और लगन से करेगा तो उसके बच्चे भी ऐसे ही कामयाब होंगे जैसे हमारे बच्चे हुए। बहुत सुंदर, थैंक यू सर।